वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 अगस्त 2023 है और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को साथियों। अब यह 6 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। कौन सा? तो लिटिल बॉय परमाणु बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था साथियों, और नागासाकी पर फैटमैन नामक बम गिराया गया था और वो 9 अगस्त को साथियों गिराया गया था। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त और भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है? तो केरल राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शुभ यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है। अब इस शुभ यात्रा एक अनोखी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? तो केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या? तो जो पहली बार जो विदेशी प्रवासी आएंगे केरल में उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब केरल ने यहाँ शुरू किया है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो केरल ने की है साथियों के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन प्रथम रहा है? तो केरल रहा है प्रथम पर। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुदी-सोला नेशनल पार्क, अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है साथी। इडुक्की परियोजना या इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है। और मालाबार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है। अभी हाल ही में मालाबार महोत्सव भी शुरू किया गया है केरल में मालाबार नदी पर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करने वालों पर जुर्माना और उम्र कैद का क्या? तो जुर्माना और उम्र कैद का प्रावधान का व्यवस्था किया गया है साथियों, विधेयक पेश किया गया है। तो झारखंड ने ऐसा किया है कि पेपर लीक करने वालों के लिए जुर्माना और उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। देखो अब झारखंड ने किया है साथियों। तो देखो नकल करने के लिए क्या प्रावधान है? अगर पहली बार कोई नकल करता है कोई अभ्यर्थी तो उसे 1 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर दूसरी बार साथियों वही अगर पकड़ा जाता है नकल में तो उसे 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। अगर साथियों कोई बच्चे अगर पेपर लीक में कोई पकड़े जाते हैं कोई अभ्यर्थी तो पेपर लीक वाले के लिए क्या है साथियों? तो पेपर लीक अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस कोचिंग संस्थान या अनुबंधित व्यक्ति पेपर लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास और 2 से 10 करोड़ का जुर्माना होगा और जुर्माना न भरने की सजा की अवधि साथियों 3 साल बढ़ाई जाएगी। अगर जुर्माना न भर पाते हैं तो 3 साल की अवधि और बढ़ाई जाएगी। ये साथियों झारखंड सरकार ने ऐसा किया है पेपर लीक वालों के लिए साथियों, और जो चीटिंग करते हैं एग्जाम में उनके लिए। अब झारखंड ने साथियों किया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और यहाँ पर राज्यसभा 6 है और लोकसभा कितना है? तो 14 है साथियों। साथियों देखो पलामू अभयारण्य, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, दालमा वन्यजीव अभयारण्य और पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ एक बार। पलामू अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, दालमा वन्यजीव अभयारण्य और पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो झारखंड में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने
अपने खोए हुए अंतरिक्ष यान वायेजर 2 से फिर से संपर्क स्थापित कर लिया है साथियों। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा साथियों। क्या नाम है? नासा। देखो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होता है और नासा की स्थापना हुई थी साथियों 29 जुलाई 1958 में। कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि वर्तमान में नासा के डायरेक्टर जनरल कौन है। अब साथियों नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है टाइगर ट्रम्प अभियान। अगर यहीं पे टाइगर श्रॉफ में लिख दूं तो टाइगर श्रॉफ होगा आपका ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच साथियों। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है साथियों। 38वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन था? तो अमेरिका था। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक ड्रग्स के मामले दर्ज हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में साथियों 2019 से 21 के बीच ड्रग्स से जुड़े केसों की संख्या जो दर्ज हुई है वो 31,482 दर्ज हुई है। कितना? तो 31,482। अब ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है साथियों। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? तो 80 है साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों? तो ये इंग्लैंड के साथियों खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एलेक्स हेल्स। इन्होंने साथियों इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथियों इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो लंदन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है साथियों। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलॉर्डिस। साथियों ये है आईसीसी जो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। अगर भारत में पूछे तो भारत में बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है साथियों। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन क्रिकेट क्लब था जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा है मैरीलिबॉन जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कब? तो 1877 में। पहला एक दिवसीय मैच साथियों कब खेला गया था? तो 1971 में मेलबर्न में खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में खेला गया था। वेस्ट इंडीज था विजेता। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ जिसमें भारत की जीत हुई थी। और भारत ने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में जीता। 2011 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आयोजित वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था जिसमें भारत था विजेता और श्रीलंका था उप विजेता साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के 49 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
पुनर्विकास होगा। तो बिहार के 49 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं इसमें जिनका विकास होगा, तो लखीमिनिया, सलौना, कहलगांव, नौगछिया, आरा, जहानाबाद, खगड़िया, मानसी, जयनगर, मधुबनी, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, डोली, मुजफ्फरपुर जंक्शन, बिहार शरीफ साथियों, राजगीर, नरकटियागंज, बख्तियारपुर, बाढ़, दलसिंहसराय इत्यादि स्टेशनों का साथियों विकास किया जाएगा। अब बिहार साथियों, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है? तो 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य साथियों, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। ककोलत झरना भी बिहार में ही है साथियों। देखो, मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है, जो फल्गु नदी पर बनाया गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर को। और G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई साथियों? तो बिहार के पटना में हुई साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुइगी बुफोन ने 45 वर्ष की अवस्था में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो साथियों, यह इटली के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है जियान लुइग बुफोन, जिन्होंने 45 वर्ष की अवस्था में साथियों फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साथियों फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा, अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है इसके प्रेसिडेंट साथियों। अब देखो, फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं साथियों पोलो में। आपको बताना है एक ट्रॉफी या कप का नाम जो पोलो में दिया जाता है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के थुत्तीकुड जिले में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो थुत्तीकुड जिला साथियों तमिलनाडु में है, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथियों संग्रहालय की आधारशिला रखी है, प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की। अब साथियों तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु के थुत्तुकुडी गांव में हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है साथियों? 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। और किस राज्य में है साथियों? तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो ये सारे साथियों तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, जो तमिलनाडु का एक शहर है। साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है। और साथियों तमिलनाडु का एक अंगूर है, उनका नाम है कुंगम अंगूर। कौन सा? तो कुंभम अंगूर, जिसको GI टैग दिया गया है साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था आपका बुथुकम्मा फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। दूसरा प्रश्न था आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। और साथियों सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो चंद्रमा का अध्ययन होता है। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? दूसरा आपका है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो
पॉलिनो गोम्स का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है साथियों। और तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में देश का पहला सेप्टी टैंक मुक्त शहर कौन बना है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।